हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद राधा। और हमने अपनी पहली वीडियोस में पढ़ा था कि डिटरमाइनर्स क्या होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम डेफिनेशन देखेंगे पहले डिटरमिनर्स की। डिटरमिनर्स आर सर्टेन वर्ड्स दैट आर यूज बिफोर नाउन। जैसा कि हमने पहली वीडियो में देखा था कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं। ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के पहले यूज़ होते हैं, या हम कह सकते हैं अ डिटर्मिनर इज़ अ वर्ड प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ नाउन टू स्पेसिफाई क्वांटिटी। जो मात्रा को बताने के लिए या मात्रा का बोध कराने के लिए इनका हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल है, जैसे है वन डॉग, तो यहाँ पे वन हमारा क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा हमारा डिटर्मिनर, है ना। वन है हमारा डिटर्मिनर। और मैनी डॉग, तो मैनी क्या हो जाएगा, मैनी हो जाएगा डिटर्मिनर। हम कुछ और एग्जांपल्स को देखेंगे, जैसे है दीज आर माई चाइल्डहुड फ्रेंड। तो दीज क्या है, दीज डिटर्मिनर है। टेल मी योर फादर्स नेम, योर भी हमारा डिटर्मिनर है। दैट कार इज सिंगिंग, तो दैट क्या है, दैट डिटर्मिनर है। डू यू वांट एन एक्सटेंशन टू फिनिश द मेजर प्रोजेक्ट, यहाँ पे एन और द हमारा डिटर्मिनर है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दीज, योर, दैट एंड द, ये सारे ही अलग अलग है। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स जो थे आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजिटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्वांटिफायर और इंट्रोगेटिव। तो अगर हम दीज देखेंगे तो दीज किस में जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव में जाएगा। और योर देखेंगे तो वो पॉजिटिव में जाएगा। दैट देखेंगे तो दैट किस में जाएगा, दैट हमारा जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव में। और एन और द ये आर्टिकल हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम। यूज़ ऑफ सम और एनी। अब हमें देखना है सम और एनी का यूज़ हम कैसे करेंगे। तो सम का अर्थ क्या होता है, सम मीन्स होता है कोई, कुछ या थोड़ा, ठीक है। तो अक्सर हम सम का यूज़ कुछ के अर्थ में करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, आई हैव सम मिल्क, मेरे पास थोड़ा मिल्क है ना। हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि आई हैव एनी मिल्क। क्यों नहीं कह सकते हैं, इसका भी एक रीज़न है। तो सम का प्रयोग, क्योंकि सम का अर्थ हम हमेशा ही कुछ, थोड़ा और कोई के रूप में करते हैं। तो सम क्या है, हाँ, तो सम क्या है, तो सम का प्रयोग हम हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे करते हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। तो यहाँ पे जो मिल्क है, मिल्क को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हुआ। तो उसके पहले हमने क्या यूज़ किया, सम का यूज़ किया, है ना। और ये हमेशा क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वांटिटी, मान लीजिए एक ग्लास में आपने वाटर लिया है या मिल्क लिया है, तो उसमें वो क्या है, वो वाटर की क्वांटिटी है, वो मिल्क की क्वांटिटी है। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में देखें, आई हैव सम बुक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हमने कहा कि सम का यूज़ किस लिए करते हैं, क्वांटिटी के लिए करते हैं, है ना। लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या है, ये बुक्स है। तो बुक्स क्या है, हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो ये हमें याद रखना है कि जब हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करेंगे तो सम यूज़ करेंगे, और जब प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज़ करेंगे तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सम का ही यूज़ करेंगे। लेकिन किस लिए करेंगे, नंबर को दर्शाने के लिए। वहाँ पे हम नंबर को दर्शाने के लिए करेंगे। जैसे यहाँ पे पेन है, तो पेन क्या है हमारा, प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना। पेन हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और ये किसको दर्शा रहा है, नंबर को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हैव सम पेन। अब सम का जो यूज़ होता है वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में ही होता है। सम का यूज़ हम हमेशा कैसे करते हैं, पॉजिटिव सेंस में करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यूज़ ऑफ, हाँ, तो सम का यूज़ जैसे हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं, वैसे ही एनी का यूज़ हम हमेशा किस में करते हैं, नेगेटिव सेंस में करते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, यू हैव एनी पेन्स। तो तुम्हारे पास क्या है, कुछ कलमें हैं। तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव सेंस में। एनी अगर हम यूज़ करेंगे कभी भी, तो ये हमारा किस में होता है,
नेगेटिव सेंस में ही यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मच एंड मैनी। अब मच और मैनी का यूज़ हम कैसे करते हैं यहाँ पे देखते हैं। आई डोंट नो हाउ मच मनी ही स्पेंड ऑन हिज मैरिज। मुझे नहीं पता कि उसने अपनी शादी में कितना पैसा खर्च किया। तो मच का प्रयोग हमने किस लिए किया, क्वांटिटी को दर्शाने के लिए या क्वांटिटी का बोध कराने के लिए। किसके अर्थ में, बहुत के अर्थ में। और ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही मच का यूज़ हम करते हैं। मच का यूज़ हम कब करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। किसका यूज़ करते हैं, हम मच का यूज़ करते हैं। अब मैनी की बात करते हैं तो आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स। अब ये मैनी का यूज़ कब करेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे। ठीक है, और किस लिए करते हैं, ये मैनी का यूज़ हम नंबर का बोध कराने के लिए करते हैं और मच का यूज़ हम क्वांटिटी को बताने के लिए करते हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स को हम देखेंगे, जैसे है देयर आर टू मैनी फ्रेंड्स इन द क्लास। तो ये किसको दर्शा रहा है, नंबर्स को। मीन्स हम उन्हें काउंट कर सकते हैं कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। और अगर हम मच की बात करेंगे तो वी डिडंट अर्न मच प्रॉफिट दिस ईयर। मच प्रॉफिट मीन्स हम उसे काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यूज़ ऑफ एनी। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि एनी का यूज़ हम हमेशा नेगेटिव सेंस में ही करेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, हियर आर सम एग्जांपल्स। ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क, देयर इज़ नॉट एनी इंक इन द बॉटल, शी इज़ नॉट पुटिंग एनी पेन्स इन द बॉक्स। आपने देखा कि सारे नेगेटिव सेंस में ही यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ लिटिल, आ लिटिल एंड द लिटिल। अब एक यहाँ पे आपको देखना है कि जैसे हम लिटिल लिटिल का यूज़ करते हैं, है ना। तो अगर आपने लिटिल का यूज़ कर लिया तो आप फ्यू का यूज़ भी करना सीख जाएंगे। अगर आपने आ लिटिल का यूज़ करना सीख लिया तो आप फ्यू का यूज़ करना भी सीख जाएंगे। अगर आपने द लिटिल का यूज़ करना सीख लिया तो आप द फ्यू का यूज़ भी सीख जाएंगे, क्योंकि इन सब में हम सेम तरीके से ही यूज़ करते हैं। तो पहला हम देखेंगे लिटिल। लिटिल क्या होता है, लिटिल मीन्स नहीं के बराबर। अगर हम लिटिल का यूज़ सेंटेंस में कर रहे हैं मीन्स वो नहीं के बराबर होता है। यहाँ पे हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, ही हैज़ लिटिल मनी। मीन्स उसके पास पैसे तो हैं लेकिन इतने हैं जो ना के बराबर हैं। सेकेंड एग्जांपल है, आई हैव लिटिल टाइम टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट। मीन्स मेरे पास समय है प्रोजेक्ट को कम करने के लिए, लेकिन कितना है, जैसे वो ना के बराबर हो। मीन्स मान लो कि ना ही हो, ऐसा। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स इन द सिटी। मेरे पास फ्रेंड्स हैं लेकिन ना के बराबर। हो सकता है एक हो सकता है ना भी हो, या ना ही के बराबर। नेक्स्ट हम देखेंगे आ लिटिल आ फ्यू। आ लिटिल आ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा या कुछ। तो एग्जांपल है, ही हैज़ अ लिटिल मनी। उसके पास थोड़ा पैसा है। सी ड्रैंक अ लिटिल वाटर एंड फेल्ट बेटर। उसने थोड़ा पानी पिया और उसे अच्छा लगा। दे स्टेड फॉर अ फ्यू डेज एंड एन्जॉयड द सीनरी। वो कुछ दिन तक रुका और उसने सीनरी को एंजॉय किया। आई रेड अ फ्यू बुक्स। मैंने कुछ बुक को पढ़ा। इसी तरह से हम देखेंगे नेक्स्ट द फ्यू और द लिटिल के बारे में। आई रेड द फ्यू बुक्स आई हैड। मीन्स मेरे पास जितनी भी बुक थी मैंने उनको पढ़ लिया। ठीक है, तो द लिटिल और द फ्यू का यूज़ कैसे करते हैं, जो कुछ भी है या थोड़ी संख्या में। मीन्स हमारे पास जो कुछ भी है हमने इसको ख़त्म कर लिया या हमने उसको पूरा कर लिया। सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पे, आई स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड। मेरे पास जितना भी पैसा था मैंने उसको क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया, ख़त्म कर दिया। द लिटिल मनी ही हैड वॉज स्टोलन बाय द थीव्स। मीन्स चोर के पास जितना भी पैसा था वो क्या कर लिया गया, चुरा लिया गया। द फ्यू पीपल हु केम टू द पार्टी हैड अ ग्रेट टाइम। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि थोड़े लोग आए थे लेकिन जितने भी थे, है ना, उन्होंने क्या किया, एंजॉय किया। तो इस तरह से हमने लिटिल, आ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, मैनी, मच का यूज़ देखा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।